सब्सक्राइब कीजिए इल्म पटवार चैनल को और लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अहमद है और मैं आपको इल्म पटवार की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। मैं आज आपके लिए ज़मीन के पैमाइशी यूनिट्स जैसा कि मुरब्बा, एकड़, कनाल, मरला, सरसाई, फुट और गज़ वगैरह के बारे में बताऊँगा कि ये क्या होते हैं और इन यूनिट्स में पटवारी हजरात कैसे रकबा एकड़ से मुरब्बा और मुरब्बा से एकड़ में तब्दीली करते हैं। इस वीडियो को अच्छी तरह जानने और समझने के लिए इल्म पटवार चैनल पर पैमाने ज़मीनी पैमाइश वाली वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको इस वीडियो के बारे में अच्छी तरह समझ आ सके। इल्म पटवार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई वीडियोस के बारे में मालूमात मिलती रहे और आप इसी तरह सीखते सिखाते रहें। इस तरह की वीडियोस, गैजेट्स और सॉफ्टवेयर्स बहुत सारे आपको इंटरनेट पर मिलेंगे, मगर आपको दुरुस्त पैमाइश का तरीक़ेकार कोई नहीं बताएगा। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि रकबा एकड़ से मुरब्बा और मुरब्बा से एकड़ में कैसे तब्दील किया जाता है। तो सबसे पहले आपकी आसानी और याद दहानी के लिए जानिए मशहूर ज़माना मुरब्बा में कितने एकड़ होते हैं। एक मुरब्बा में 25 एकड़ होते हैं। इसके बाद जानिए एक एकड़ कितनी किस्म का होता है और उसमें रकबा कितना होता है। पहले वाले एकड़ की पैमाइश 8 कनाल 18 मरले होती है और दूसरे एकड़ की पैमाइश सिर्फ 8 कनाल होती है। अगर एकड़ की पैमाइश दो तरह की होगी तो बीघा भी दो तरह का ही होगा, यानी बीघा का मतलब एकड़ का आधा हिस्सा। बीघा सिर्फ 4 कनाल और 4 कनाल 9 मरले का होता है। बीघा की पैमाइश बाज़ ममालिक में 5 कनाल भी तस्वर की जाती है, मगर बीघा का स्टैंडर्ड साइज़ सिर्फ 4 कनाल और 4 कनाल 9 मरले के हिसाब से ही पैमाइश किया जाता है। बीघा का दूसरा नाम बाज़ इलाकों में जरीब से भी जाना जाता है। अब जानिए एक कनाल में कितने मरले होते हैं। एक कनाल में सिर्फ और सिर्फ 20 मरले ही होते हैं और ये बहुत सारी जगहों पर कनाल का स्टैंडर्ड 20 मरले ही मौजूद है। इसके बाद जानते हैं कि मरला की पैमाइश कितनी किस्म की होती है। मरला की पैमाइश स्टैंडर्ड के लिहाज से दो तरह की राइज है और ये मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ है। जैसा कि स्टैंडर्ड को देखा जाए तो पहले मरला यानी बड़ा मरला 272.25 फुट के बराबर है और दूसरा छोटा मरला 225 फुट के बराबर है। मरले की पैमाइश को जानने के बाद जानिए सरसाई कितने फीट के बराबर होती है। सरसाई की पैमाइश मरला के हिसाब से होती है। अगर आपका मरला 272.25 फीट हो तो आपके इलाका में सरसाई की पैमाइश 30.25 फुट होगी। अगर आपके मरला की पैमाइश सिर्फ 225 फुट है तो सरसाई की पैमाइश सिर्फ और सिर्फ 25 फुट ही होगी। सरसाई के बाद जानिए आखिर 1 फुट में छोटा यूनिट कौन सा है। 1 फुट बराबर होता है 12 इंचज़ के। इसी तरह हम इन्हीं इंचज़ को इस्तेमाल करते हुए रकबा, फुट और गज में भी तब्दील कर सकते हैं। अगर आपके पास रकबा गज में हो तो वो 3 फुट के बराबर होगा। गज यानी यार्ड की पैमाइश मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ हो सकती है, मगर स्टैंडर्ड गज की पैमाइश 3 फुट बराबर 36 इंचज़ के होगी। तमाम यूनिट्स की तफसील के बाद मुख्तसर जायज़ा में यूनिट्स की पैमाइश दोबारा पढ़ लें ताकि आपको रकबा एकड़ से मुरब्बा में तब्दीली और रकबा मुरब्बा से एकड़ में तब्दीली की आसानी समझ आ सके और आप डिजिटल कैलकुलेटर की बजाय मैनुअल कैलकुलेशन भी सीख सकें। इसके बाद मैं आपको रकबा
की तब्दीली मिसाल की सूरत में समझाऊंगा कि रकबा एकड़ से मुरब्बा में और रकबा मुरब्बा से एकड़ में कैसे तब्दील किया जाता है। मिसाल नंबर 1 में रकबा एकड़ से मुरब्बा में तब्दीली करें तो आपके पास मिसाल में रकबा 56 एकड़ मौजूद है। तो आपने पहले पढ़ा है एक मुरब्बा में 25 एकड़ हैं, तो हम यहाँ पर 56 तकसीम 25 करेंगे। जवाब आएगा 2.24। इसका मतलब ये है कि अशारिया से पहले वो हिस्सा आपको मुरब्बा ज़ाहिर करेगा जो कि 2 है, और अशारिया के बाद वाला हिस्सा 2.24 - 2 करेंगे तो जवाब आएगा 0.24। इसी तरह 0.24 को 25 से ज़रब देंगे तो आपका जवाब 6 आएगा। इसका मतलब ये है कि ये बकिया एकड़ हैं। अब आखिर में जवाब आएगा 2 मुरब्बा 6 एकड़। इसकी पड़ताल रकबा मुरब्बा से एकड़ में तब्दीली करके चेक की जा सकती है। इस वक्त आपके पास रकबा 2 मुरब्बा 6 एकड़ है। मुरब्बा में क्योंकि 25 एकड़ होते हैं तो इसलिए हम 2 मुरब्बा को 25 एकड़ से ज़रब देंगे तो जवाब आया 50 एकड़। इसी तरह 50 एकड़ को 6 एकड़ में जमा कर दें तो आपका रकबा की पड़ताल 56 एकड़ मुकम्मल हो जाएगी। मिसाल नंबर 2 में रकबा एकड़ से मुरब्बा में तब्दील करें तो आपके पास मिसाल में रकबा 110 एकड़ मौजूद है। तो आपने पहले पढ़ा है कि एक मुरब्बा में 25 एकड़ हैं, तो हम यहाँ पर 110 तकसीम 25 करेंगे। जवाब आएगा 4.4। इसका मतलब ये है कि अशारिया से पहले वो हिस्सा आपको मुरब्बा ज़ाहिर करेगा जो कि 4 है, और अशारिया के बाद वाला हिस्सा 4.4 - 4 करेंगे तो जवाब आएगा 0.4। इसी तरह 0.4 को 25 से ज़रब दे दें तो जवाब आएगा 10 एकड़। इसका मतलब ये है कि ये बकिया एकड़ हैं। अब आखिर में जवाब आएगा 4 मुरब्बा 10 एकड़। इसकी पड़ताल रकबा मुरब्बा से एकड़ में तब्दीली करके चेक की जा सकती है। इस वक्त आपके पास रकबा 4 मुरब्बा 10 एकड़ हैं। मुरब्बा में क्योंकि 25 एकड़ होते हैं तो इसलिए हम 4 मुरब्बा को 25 एकड़ से ज़रब देंगे तो जवाब आएगा 100 एकड़। इसी तरह 100 एकड़ को 10 एकड़ में जमा कर दें तो आपका रकबा की पड़ताल 110 एकड़ मुकम्मल हो जाएगी। मिसाल नंबर 3 में रकबा एकड़ से मुरब्बा में तब्दीली करें तो आपके पास मिसाल में रकबा 5680 एकड़ मौजूद हो। तो आपने पहले पढ़ा है कि एक मुरब्बा में 25 एकड़ हैं, तो हम यहाँ पर 5680 तकसीम 25 करेंगे। जवाब आएगा 227.2। इसका मतलब ये है कि अशारिया से पहले वो हिस्सा आपको मुरब्बा ज़ाहिर करेगा जो कि 227 है, और अशारिया के बाद वाला हिस्सा 227.2 - 227 करें तो जवाब आएगा 0.2। इसी 0.2 को 25 से ज़रब दे दें तो आपका जवाब 5 आएगा। इसका मतलब ये है कि ये बकिया एकड़ हैं। अब आखिर में जवाब आएगा 227 मुरब्बा 5 एकड़। इसकी पड़ताल रकबा मुरब्बा से एकड़ में तब्दीली करके चेक की जा सकती है। इस वक्त आपके पास 227 मुरब्बा 5 एकड़ हैं। मुरब्बा में क्योंकि 25 एकड़ होते हैं तो इसलिए हम 227 मुरब्बा को 25 एकड़ से ज़रब देंगे तो जवाब आया 5675 एकड़। इसी 5675 एकड़ को 5 एकड़ में जमा कर दें तो आपके रकबा की पड़ताल 5680 एकड़ मुकम्मल हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको रकबा एकड़ से मुरब्बा में तब्दीली
और रकबा मुरब्बा से एकड़ में तब्दीली की बआसानी समझ आ चुकी होगी। और तमाम मसाइल जो फर्दी तौर पर लिए गए आप खुद अपनी मर्जी के मुरब्बा और एकड़ लेकर चेक करेंगे ताकि बेहतर तौर पर समझ आ सके। ये वीडियोस की एक सीरीज़ है जिसमें आप मज़ीद यूनिट्स जैसा कि कनाल से मरला में तब्दीली, मरला से कनाल में तब्दीली, कनाल से बीघा में तब्दीली, बीघा से कनाल में तब्दीली, मरला से सरसाई में तब्दीली, सरसाई से मरला में तब्दीली, मरला से फिट में तब्दीली, फिट से मरला में तब्दीली, गज से फिट में तब्दीली और फिट से गज में तब्दीली अच्छी तरह वीडियोस को देखेंगे और इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे, जो वक्त के साथ साथ अपलोड जल्द अज जल्द कर दी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें ताकि किसी का भला हो जाए और वह कभी भी किसी किस्म का धोखा ना खा सके। अगर आपको कोई मसला है या कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। इल्मे पटवार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियोस के बारे में मालूमात मिलती रहे। तब तक सीखते सिखाते रहें और खुश रहें।